एक राज्य की बात है जहाँ का राजा बहुत दयालु और बहुत ही ईमानदार था। वह प्रजा की सेवा करने में भी जरा सा नहीं झिझकता था। एक दिन सुबह सुबह की बात है, एक गरीब किसान राजा के महल में आया और कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज हम पर दया करो, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। महाराज ने दया दृष्टि दिखाते हुए अपने मंत्री से कहा, महाराज इन्हें पेट भर खाना खिलाओ और अनाज दे दो। इतना कह के महाराज शिकार के लिए चल पड़े। रास्ते में मंत्री से बात कर रहे थे। मंत्री जी, आज कौन से जंगल में हमें शिकार करने जाना है? मंत्री जी ने कहा, महाराज आज चलो बड़े वाले जंगल में। महाराज ने कहा, आदेश दो कि बुग्गी तैयार की जाए। मंत्री ने आदेश दिया और राजा साहब का सवारी एक नौकर लेकर आया। महाराज थोड़ी देर इंतज़ार किए, फिर तब तक के सवारी आ चुकी थी। और महाराज सवारी पर बैठकर जंगल के लिए चल दिए। चलते चलते एक छोटे से जंगल में पहुँचे। मंत्री से कहा, मंत्री जी यहीं रुके क्या? मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, यहाँ कोई शिकार नहीं मिलेगा। इतना कह के और आगे जंगल में चल दिए। तब तक के घोड़ा भी थक चुका था और मंत्री पीछे पीछे दौड़ रहा था। महाराज ने कहा, और आगे चले क्या मंत्री जी? मंत्री जी ने कहा, हाँ राजा साहब, शिकार का आनंद लेना है तो और आगे चलिए। फिर दोनों धीरे धीरे चलने लगे। चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर भी राजा साहब ने कहा, चलो और आगे जंगल में चलते हैं। घोड़ा दौड़ाने लगे और मंत्री जी भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। और फिर एक घने से जंगल में पहुँचे जहाँ राजा साहब ने घोड़ा रोका और नीचे उतरे। देखा एक हिरन उन्हीं की तरफ आ रहा था। राजा साहब थोड़ा आगे बढ़े, जब तक कि हिरन उनके पास से निकल चुका था। फिर राजा साहब उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी। राजा साहब भी हिरन के पीछे पीछे तीर कमान लेकर दौड़ ही रहे थे। जब तक के थोड़ी देर बाद हिरन रुक गया और चिल्लाने लगा। राजा साहब ने भी सोचा शायद हिरन थक गया है, अब हम आराम से शिकार कर लेंगे। इतना सोचा ही था, तब तक के हिरन ने फिर से आवाज़ लगाकर और वहाँ से चल दिया। हिरन भी काफ़ी थक चुका था, काफ़ी दूर जंगल में निकल गया था। राजा साहब पीछे पीछे आए और हिरन थक कर बैठ गया था। राजा साहब और उसके मंत्री पीछे पीछे आकर निशाना साधने वाले ही थे कि मंत्री वहाँ से हट गया और राजा साहब उसके करीब आए। पहले तो सोचा ऐसे पकड़ लूँ, फिर सोचा नहीं, शिकार करूँगा। और शिकार करने के लिए थोड़ा पीछे जा रहे थे कि शिकार पीछे से करेंगे। पीछे जाते जाते सब तलक के हिरन फिर से वहाँ से भागने लगा। राजा साहब अपना शिकार तान के ही खड़े थे और हाथ कुछ नहीं आया राजा साहब के। राजा साहब थक कर बैठ गए और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये मैं क्या करने जा रहा था। तब तक के मंत्री जी भी पीछे से आए और बोले, महाराज हिरन तो चला गया। फिर महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ अनर्थ करने वाला था। राजा साहब उठकर खड़े हुए, तभी एक अचानक वहाँ पे खूंखार सा जानवर आ गया। जो राजा साहब खड़े हुए और मंत्री जी उससे बात ही कर रहे थे कि देखिए देखिए, आप हमारे राजा को छोड़ दीजिए। खूंखार जानवर बहुत गुस्से में था